देखो वायुमंडल की हमने एक क्लास ले ली थी। क्लास इसलिए लंबी जा रही क्योंकि मैं डाटा बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ उसके अंदर। दूसरी क्लास वायुमंडल की हमारी है एटमॉस्फेयर। आज सारा खत्म कर देंगे चैप्टर इसका। तो मैंने तुम्हें बताया था हमारे वायुमंडल के अंदर ना तीन भागों को बांट कर पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, उसके अंदर तो कुछ तो गैसें होगी। दूसरे नंबर पर क्या होगा उसके अंदर, पहले नंबर पढ़ेंगे हम उसके कार्य, वायुमंडल के क्या कार्य, जो मैंने तुम्हें सारा कार्य पढ़ा है कि वायुमंडल के क्या कार्य हो, एटमॉस्फेयर का क्या, उसके फंक्शन क्या हो। दूसरे नंबर पर उसका कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है। यार वायुमंडल किस चीज से मिलकर बना हुआ, यार जो पृथ्वी है हमारी, यार इस पृथ्वी की चारों तरफ ये वायुमंडल कहाँ तक है यार, ये वायु मिलेगी कहाँ तक ही हो, किस चीज से मिलकर बनी हुई वायुमंडल है कहाँ का, क्या इसमें खाली ऑक्सीजन ही या कुछ और भी मौजूद है, वो संगठन। तीसरे नंबर मैंने तुम बताया था। फिर हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की संरचना क्या है। आज हम वायुमंडल की संरचना में देखेंगे, लेकिन मैं पहले तुम्हें दूसरे भाग जो मैं पढ़ा रहा था वायुमंडल का संगठक। वायुमंडल का संगठन मतलब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो पढ़ रहे थे हम कि जो वायुमंडल हो ना उसका कंपोजिशन कहीं कैसे मिलकर बना हुआ। उसमें यार कुछ तो स्थायी गैसें हो, कुछ अस्थायी गैसें हो। जो स्थायी गैसें हो कौन कौन सी हो, अस्थायी गैसें हो हमारे पास पहले नंबर पर आ गई नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर आ गया ऑर्गन। वो हमने तमीज से पढ़ लिया अच्छी तरह। उसके बाद मैंने बोला कुछ अस्थायी गैसें हो। अस्थायी गैसों में हमने पहले नंबर पढ़ा CO2, ये तो पढ़ा था CO2। और दूसरे बाद हमने क्या पढ़ा था CO2 के बाद, CO2 पढ़ने के बावजूद आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, अस्थायी गैसों में आ गया, ये तो पढ़े थे। तो अब जहाँ हाइड्रोजन पढ़ेंगे हम, आज हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे, इसके बारे में क्या क्या कहाँ कहाँ यूज हो, इसके क्या क्या प्रयोग हो, बहुत जरूरी बात है। अच्छा बताओ हाइड्रोजन के बारे में क्या यूज है। पहली बात, इसके अंदर मैंने देखो CO2 के बारे में थोड़ा थोड़ा रह गया था, इसे पढ़ लेना बहुत अच्छी तरह, कौन से सम्मेलन सब नोट्स पर अच्छी तरह लिखा हुआ, बहुत जरूरी पढ़ना है। मैं हाइड्रोजन तो अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली खास बात पता क्या है, दुनिया में अगर सबसे हल्की गैस पूछा जाए तो उसका नाम हाइड्रोजन ही है। पहले सवाल है कुछ ऐसी चीज होगी जो नोट्स में नहीं लिखी, उसे भी ऐड ऑन करने ना। अगर यूँ पूछा जाए ना एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जो धातु भी धातु दोनों काम करता हो, वो भी हाइड्रोजन ही। अगर यूँ पूछा जाए ना कि बताओ एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जिसका आवर्त सारणी में स्थान अनिश्चित निश्चित नहीं है, उसका नाम भी हाइड्रोजन ही। आवर्त सारणी के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी जो वैज्ञानिक मोजले ने बनाई थी, जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल जिसे बोलते हैं, उसका जो पहला एलिमेंट है, पहला तत्व, उसी का नाम भी हाइड्रोजन। याद रहेगी ये बातें। हाइड्रोजन धातु अधातु दोनों का काम करता। आज तक इसका स्थान निश्चित नहीं है, कहाँ रखा जाना चाहिए, कौन से वर्ग में रखते हैं, कौन से आवर्त में रखते हैं, आज तक इसका स्थान निश्चित नहीं है हाइड्रोजन का। याद रहेगी। हाइड्रोजन वही तत्व जिसे हम भविष्य का फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। फ्यूचर फ्यूल का मतलब इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन पूरी पृथ्वी पर एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य से बड़ी मात्रा में हम हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है। हाइड्रोजन है फिर वहाँ जो एनर्जी प्राप्त हो रही है सारा, इसलिए हाइड्रोजन है ना। जो बसें चलाई जा रही है ना यहाँ दिल्ली के अंदर, उसमें भी हाइड्रोजन फ्यूल भरकर चलाई जा रही। जल नहीं जल, वो तुमने देखा जल कैसे कॉन्सेप्ट बनाया दिल्ली के अंदर। अभी दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर बड़ी मात्रा में, पूरे दूसरे देशों में भी जल पकड़ा, उठाया, उसके अंदर हाइड्रोजन खींची, उस जल को डाल लेंगे तब गाड़ी चलेगी। इसे कहते हैं पानी से गाड़ी चलाना। चलिए तो जल में हाइड्रोजन नहीं है, H2 नहीं है क्या, ऐसा करोगे तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन ना के बराबर है ही नहीं पोल्यूशन बिल्कुल भी। बस वो जल ना खराब हो, उस जल का भी संरक्षण करने के लिए बस मैंने एक टंकी लगा दी गई ताकि वो जल भी खराब ना हो। मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, फ्यूचर फ्यूल कह सकते हैं इसे। याद रहेगी बात है। हाइड्रोजन का उपयोग और पता कहाँ हो, नाभिकीय संलयन का नाम सुना तुमने, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ हो रही, सूर्य पे हो रही। सूर्य पे क्या हो रहा, हाइड्रोजन जो वो हीलियम के दो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो वहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही, तो वहाँ तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही, फिर वह पृथ्वी पहुंच रही। वो हाइड्रोजन ही क्या है, इसे हम सोलर लाइट के नाम से जानते हैं। यही तो सोलर लाइट आगे जाकर सूर्य का आने वाला प्रकाश हो। तो हाइड्रोजन पृथ्वी पे एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, याद रखना बात है। जो हाइड्रोजन आया कहाँ था, सूर्य के पास था। वहाँ कौन सी क्रिया हो रही, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही। वहाँ तो क्या रिलीज हो रही, हाइड्रोजन। क्या रिलीज हो रही, हाइड्रोजन रिलीज हो रही। याद रहेगी बात है, ठीक है। नोट्स में सब लिखा रखा है। और जो हाइड्रोजन है एक प्रकार की क्रियाशील गैस है, दूसरों तुरंत क्रिया कर लेगी, या एक प्रकार की क्रियाशील है हाइड्रोजन गैस। याद रहेगी बात है। उसके बाद वायुमंडल में और क्या क्या पाया जा, ये हमारा वायुमंडल है। अच्छा हाइड्रोजन मिलेगी कहाँ, बहिर्मंडल में। कहाँ मिलेगी, बहिर्मंडल। ये हमारा बहिर्मंडल है, इसमें मिलेगी बहिर्मंडल में। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर तीन पर ये पड़ते हैं हमारे पास। ये पूरा पूरा क्षोभ मंडल होगा, या क्षोभ मंडल की सीमा होगी। ये समताप मंडल होगा, देखिए लिख रखा होगा, लिख रखा है ना। इतना को तो हम सममंडल कहेंगे, फिर विषम मंडल कहेंगे। यहाँ सममंडल देखो, ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है बीच वाला भाग, इसका नाम है क्षोभ मंडल, इसका नाम है समताप मंडल, इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका मध्य मंडल, इसका आयन मंडल, ये हमारा बहिर्मंडल होगा। ऐसे से पृथ्वी या पूरी पृथ्वी गोल हो, बनाना संभव नहीं आता। पूरी गोल पृथ्वी समझो, चारों तरफ पृथ्वी, चारों तरफ, और 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये लेटेस्ट डाटा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर तक पूरा का पूरा वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ पूरा। ऊपर जाकर ना यहाँ से इस पूरे एरिया में सैटेलाइट जो घूमते रहते हैं, जिससे तुम्हें इंटरनेट प्राप्त हो रहा है, वह यहाँ घूम रहे बहिर्मंडल में इंटरनेट। यहाँ तुम खड़े हुए पृथ्वी पे हिस्से पर, यहाँ तो जाएंगे तुम्हारे नेटवर्क टावर के पास तक, वहाँ तो डाउनलोड करके तुम्हारे दोस्त के पास भेज देंगे, हेलो क्या हाल चाल है, ठीक है, हाँ सर बढ़िया चलिए पढ़ाई, हाँ बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे सर जी, हाँ सर तो बढ़िया पढ़ा रहे। याद रहेगी बात ये, ऐसा करके कोई दिक्कत, ये कहानी है। तो पता लग चुका है। तो जो एक तो हीलियम हो और एक हाइड्रोजन हो, दोनों यहाँ बहिर्मंडल में मिलेगी, नीचे नहीं मिल सकती बिल्कुल भी, ऊपर मिलेगी। कारण क्या है, हल्की गैस है, हल्का होने के कारण कहाँ भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी।
हीलियम हुई और हाइड्रोजन हुई, दोनों कैसी गैस है? हल्की गैस। हल्का होने का ऊपर कहाँ भाग जाए? कारण ऊपर कहाँ? ऊपर भाग जाएगी, ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आने की। भारी गैस नीचे रहेगी हमेशा। कौन सी? जैसे CO2 होगी, भारी गैस है एक प्रकार की, नीचे रहेगी ओजोन परत वाले पास इलाके में। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस बना लेगी, गैसों का घर बना लेगी पूरा का पूरा। और जो है ना, जो सौर विकिरण आती है सूर्य से, उन्हें वापस नहीं जाने देती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान गर्म हो रहा है। पिछले क्लास में बताई थी मैंने तुम्हें। हाइड्रोजन के बारे में पता लग गया? और बताओ हाइड्रोजन के बारे में और क्या क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन बस चला रही है उत्तराखंड। भारत के अंदर हाइड्रोजन मिशन चला दिया हमने 2021 में, चलाया 23 में। हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन कई प्रकार की हो, एक ग्रीन हाइड्रोजन, एक ब्राउन हाइड्रोजन, बहुत प्रकार की हो हाइड्रोजन। चलो रहने तरह छोड़ते, नहीं छोड़, इतना ही। एक ब्लैक हाइड्रोजन हो, सही बात है। आजकल हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यूट्यूब पर जाकर, गूगल पर जाकर सर्च कर देखो ग्रीन हाइड्रोजन, वो भारत का फ्यूचर हो। यस, हाइड्रोजन तो बहुत काम कर सकम। तुमने कभी देखी, तुमने पानी गर्म करते देखा? तुमने कोई सब चाय पकाई? तुमने प्लेट देखी, ऊपर ऐसा करके गति करनी स्टार्ट कर दो, क्या होगा? प्लेट में गति आ गई, चल गई प्लेट, ऊपर गिर जाएगी। इस तरह गाड़ी तो चल सका। इसी कंसेप्ट पर काम कर रही है गवर्नमेंट, समझ गए? तो हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन कहा जा। ये गाड़ी में अपने बर्तन ही चलाऊंगी, बर्तन चला क्या करेगी? अब क्या पढ़ेंगे हम? वायुमंडल होगा ना यहाँ तक, और भी रहा रहा। हाँ, उसके बाद है हीलियम। हीलियम पा जाओ। हीलियम क्या है? वह भी हल्की गैस है। कहाँ मिलेगी? बहिर्मंडल में मिलेगी। योरा वायुमंडल का बहिर्मंडल। हेलो, योरा बहिर्मंडल कहाँ तक? 640 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल स्टार्ट हो जा। ये बहिर्मंडल है, समझ बात है। यहाँ मिलेगी हल्की गैस है। हल्की गैस ये भी तो यहाँ तैर रहे हैं। ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं पूरा का पूरा? केपलर का नियम सुना? केपलर का नियम क्या हो? आगे बताओ। चलो, इतना ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी हो ना, दिमाग का नहीं। मैं तो बोलना चाहूँगा हाँ टपर टपर, मुझे तो पढ़ने का कुछ काम ही नहीं है। जानो केपलर का नियम, क्यों घूम रहा हो? अंदर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ क्यों नहीं गिर रहा हो? पर क्यों नहीं जा रहा हो? क्यों घूम रहा हो? पता? कुछ नहीं पता, घूम रहा है बस। और ना पढ़ो, चलो बाद में समझाऊंगा। यहाँ देखो, ऐसे करके सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट है, उपग्रह जिसे बोलते हैं। यो प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है। हमने भेजा है वहाँ से। क्यों भेजा है? पृथ्वी पर कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ डाउनलोड करके भेजने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं पूरी पृथ्वी के बाद। और सब हर देश ने अपने अलग अलग भेज रखे। हर देश का जो सैटेलाइट है अलग अलग, याद रखना बात है। कभी कभी संभावना बनी रहा है, हो सकता है यहाँ भारत का घूम रहा है सैटेलाइट, यहाँ अमेरिका का जा टकरा जा। ऐसा कई बार हुआ। एरोप्लेन देखे उड़ते हुए तुमने? एरोप्लेन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। एरोप्लेन है नहीं, रडार तक कनेक्ट हो। जहाँ एयरपोर्ट होगा ना, वहाँ एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली वाला, ठीक है, हम खड़े वहाँ, वो सीधा कनेक्टेड प्लेन से। पहले प्लेन से कनेक्टेड रहता था वो, आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी, वो सीधा रडार कनेक्टेड है सैटेलाइट से। यहाँ सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो सारे सैटेलाइट कनेक्शन करके देखा पता किस चीज़ को? वहाँ लोकल एयरपोर्ट पर जहाँ जहाज पहुँचने वाला, जहाज कैसे उड़ते हैं पता तुम? ऐसे तो उड़ते हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी उसकी मंदा बनी हुई, इसके साथ संपर्क टूट गया ना मौसम खराब होने के कारण, इसलिए वहाँ एरोप्लेन में ना संदेश दिए जा, ठीक है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अभी मौसम खराब है और ऐसे ऐसे करके तुम उतरना, इमरजेंसी द्वार इधर 2 इधर, इसमें 10 द्वार है, आपको कूदना हो तो ऐसे कूद सको, नीचे आपके जैकेट है, उस जैकेट को पहन के कूद सको। सब इंस्ट्रक्शन दे रही है बार बार। सुन लो, अगर सैटेलाइट के साथ संपर्क, सुन लो, इस सैटेलाइट के साथ संपर्क टूट गया ना रडार का, रडार कैसे काम करे? आगे स्पेक्ट्रम पढ़ाने वाला, स्पेक्ट्रम में अच्छी तरह समझाऊंगा रडार कैसे काम करे, बहुत जरूरी हो। रट्टा नहीं मारना कि लाल रंग की तंग धैर्य सबसे ज्यादा हो, समझ बात है। इन दुनिया तो बाहर निकलो कि बैंगनी रंग की तंग धैर्य सबसे कम हो। क्या होता रंग धैर्य है? चीज़ों को समझो, बताए ना, कोई भी सब्जेक्ट समझो, हर जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार नया मिलेगा। खेल क्या सारा, डेली अपडेट रहना, डेली पढ़ना कंटिन्यू, पढ़ाई ना छोड़ना, समझना की बात है। जब पेपर ना हो तब भी तुम पढ़ रहे हो, 90% उस दिन आगे निकल जाओ तुम बच्चों से। जब पेपर ना हो तब भी तुम अपनी पढ़ाई में गतिशीलता बनाए रखो, तो समझो 90% बच्चों को तुम लात मार दिए, 10% बच्चों की कैटेगरी में आ गए तुम जो मेहनत करने वाले। ये हो कंटिन्यूटी खेल। अच्छा, किसकी बात चल रही थी? इस साइड संपर्क टूट गया ना इसका स्तर, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। नेपाल में बहुत दुर्घटना होती है, काठमांडू में 5-7 दिन पहले हुई थी, मेरी फ्लाइट वहीं की थी, मैंने तुरंत ट्रांसफ़र करी मन तक, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। जैसे मैं गया था ना घूमने, 7-8 दिन पहले घटना हुई थी वहीं से। कारण क्या हो? संपर्क टूट जा। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, याद रखना बात है। ये सारी समझाने वाला मैं तो टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले सिलेबस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में बहुत जरूरी है अगर आधुनिक युग का व्यक्ति बनना, नहीं तो तुम्हें पता ही क्या है। भी बच्चे तो 4 सब्जेक्ट पढ़े खुश हो जा, लो जी हो गया, होगी तैयारी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
थोड़ी सी पॉलिटी पढ़े नहीं, लेवल पड़ गया, सुबह से लेकर शाम तक पॉलिटिकल न्यूज़ देखने को पड़े हुए। मोदी ने आज जैसा क्या कहा, राहुल गांधी ने कल को क्या कहा, इसे क्या कहा, ये तुम्हारा सिलेबस थोड़ा ही है। ठीक, इसीलिए तो आधा घंटा दिन में फिक्स हो, बस काम खत्म सीधा। एक असली स्टूडेंट इस पर इतना बिताएगा, क्योंकि जितने भी नेता बोल रहे हैं कई साल से बोल रहे, सही बात, सारे गलत है, कोई भी सही नहीं है। मतलब चाहे कोई सी भी किसी भी पार्टी का हो, अपना समय मत खराब करो, वहाँ पढ़ाई करो तमीज से हो सकूँगा, समझे। चलो कुछ और बताओ सर। हाँ अभी बता रहे, अभी हम हीलियम पाए गए थे, किस पर, ऊपर मिलेगी हल्की गैस, बैलून में भरी जा, गुब्बारे वायुयान देखे उतरते हैं, उनके टायरों में भी भरी जा, हल्की गैस है हीलियम। हीलियम हाइड्रोजन दोनों बहिर्मंडल में मिलेगी, यूरा बहिर्मंडल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तैर रहे। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक सैटेलाइट भेजा था, क्या नाम था पता उसको, C1015 करके ऐसे करके था, कुछ नहीं पता, बस जिंदगी धक्के दे के चल रही, ये कर रहे पढ़ाई। चले, हाँ जी हो गया। चलो सर, जो टूरिस्ट हैं ये गुब्बारों में बैठ बैठ कर जाओ वहाँ से आसमान में उड़ जा, उसमें कौन सी गैस भरी हो, ये भरी हो हीलियम। अच्छा सर और बताओ ना इसके बारे में कुछ, हीलियम अकेले गैस है सर, ये क्या हो जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती सर, इससे क्या होगा, क्रिया नहीं करने की तो दूसरा पदार्थ बनाने की दिक्कत नहीं खड़ी होने की। जहाँ एक अलग प्रकार का वातावरण जनरेट करना हो ना, जैसे इसके हमने एक अलग प्रकार का वातावरण जनरेट कर रखा है, हम बल्ब के अंदर नियोन भर रखी है, हीलियम क्यों नहीं भर सकते, साइंस का सवाल होगा, बता सको। हमने बल्ब के अंदर हीलियम हमने इसके अंदर नियोन भर रखी, नियोन गैस, आर्गन गैस या भरदन के अंदर, हीलियम क्यों नहीं भर सकते, हाइड्रोजन क्यों नहीं भर सकते इसके अंदर, इसके अंदर हाइड्रोजन क्यों नहीं भर सकते, वही तो गैस एक प्रकार की। सही, चलो उन्होंने कहेंगे जी तो बात एक प्रकार की क्रियाशील गैस हो तो क्रिया कर लेगी, इसलिए इसे भर नहीं सकते, तो फिर नियो इसके अंदर हीलियम क्यों नहीं भर सकते, हीलियम तो क्रिया गैस है ना, वह क्यों नहीं भर सकते, साइंस का क्वेश्चन है, 10th क्लास के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन 10th पढ़ाऊँ मैं तो क्या जिंदगी जी बता सको। मुझे तो लगता है तुम पढ़े बता, नहीं पता, चलो जाओ, कोई बात नहीं बताऊंगा, टेंशन। इसके अंदर नियन तो भर दी, इसके अंदर हीलियम भर दी तो क्या होगा। चलो थोड़ा टॉपिक तो नहीं भटकते, टाइम आ जाओ, 1 घंटे में खत्म करना पूरा, टाइम कम है मेरे पास, सुनो। अच्छा सर्च करके लाना इस क्वेश्चन का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर चाहिए मुझे। इसके अंदर मैंने नियोन भर दी, नियोन नहीं, इसके अंदर मैंने हीलियम भर दी तो क्या होगा, हीलियम क्या हो जाएगी, कुछ भी। सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो भाई, बात ना करो। एक मीथेन गैस, सबसे सवाल पूछो मीथेन गैस को, मीथेन गैस क्या हो, कैसे बनेगी मीथेन कैसे बनेगी, जहां भी तुम्हें जल दिख गया ना, जल दिख गया तुम्हें, और कोई भी जीवाश्म दिख गया तुम्हें, पानी चाहिए और कोई भी जीवाश्म चाहिए, जीवाश्म जीवों का अंश, हर कोई भी सजीव चीज जिसमें सजीव कभी किसी जमाने में जान प्राण नहीं होंगे, लकड़ी देखी तुमने, और लकड़ी जल में डाल दो, कभी काफी समय तक डुबा कर रखो, तुरंत मीथेन बन जाएगी, CH4 बना लगा तुरंत ही, कहीं भी देख ली जिंदगी में। तो मीथेन गैस, ये मत रट्टा मारो कि मीथेन कहाँ से निकल ली, ये जरूर याद कर लो कि मीथेन कैसे बन रही, फिर कॉमन सेंस भी यूज कर जाएगा तुम्हारा। अच्छा जी बताता जल उसमें, हाँ जल, कार्बन उसमें, हर प्रत्येक जीवित कोशिका के अंदर 6 बेसिक एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, एक और रह गया नाइट्रोजन, कितने होंगे 6 बेसिक एलिमेंट हो किसी भी जीवित कोशिका के अंदर। जीवित कोशिका क्या है, जिसमें कभी सांस प्राण नहीं होंगे, लकड़ी सांस प्राण थे उसके अंदर किसी जमाने में, तो जीवित कोशिका हुआ, उसको जलाएंगे हम, बर्न करेंगे, ये 6 बेसिक एलिमेंट बाहर निकल के भाग जाएंगे किसी न किसी जमाने। जब इसमें मैंने कार्बन को इसमें डाल दिया, कहाँ मिलेगा, किसी भी जीवित कोशिका में, तो मीथेन बन जाएगी तुरंत। दलहन के खेत देखे, दलहन के खेत हुए या फिर ऐसे दलदल वाला इलाका हुआ, वहाँ से सब तो मीथेन निकलेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में जीवाश्म मौजूद है, और जीवाश्म मौजूद है, जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या निकल लगा, मीथेन निकल लगा। ये देखे तुमने डंगर क्या खाते हैं, घास खाते नहीं खाते, घास क्या है, जीवाश्म, उनके अंदर ना पानी भी पीते हैं, तो घास क्या है, जीवाश्म का मतलब उसके अंदर क्या है, कार्बन, उन्होंने पानी पी लिया, दोनों रिएक्शन करनी उनके पेट में, गोबर तो निकले रहा साइड में, उनके मुंह को मीथेन कैसे निकल रही, जो जुगाड़ी करते हैं, समझ गए, याद रहेगी बात है, ऐसे समझना चीज़ों को, रट्टा मत मारना। केमिस्ट्री भी पढ़ लेनी चाहिए साथ साथ, वो केमिस्ट्री इसलिए तो पढ़ाई थी तुम पता ही नहीं क्यों याद कर लिया बिल्कुल। और चलो और बताओ, और बताओ, ये तो मीथेन होगी, और मीथेन कहाँ, पहले ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का,
ग्रीन हाउस गैसें कौन सी? या पृथ्वी हमारी? हाँ सर पृथ्वी। पृथ्वी तो ऊपर चले गए हम सर, कहाँ चले गए? 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सर एक परत मिलेगी यहाँ से, ओजोन परत जिसे बोल लेंगे, मिलेगी नहीं? ओजोन परत तो बाद में मिलेगी। इस एक वो मिलेगी, क्या कहते हैं सर, ग्रीन हाउस गैसें। पृथ्वी के बाहर ग्रीन हाउस गैसें पाई जा। ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है CO2 का। दूसरे नंबर पर योगदान है CH4 का, मीथेन का, जिसका, या मीथेन यहीं से जा रही है, या मीथेन यहाँ से ऊपर जा रही है ग्रीन हाउस गैसों में। और ये ग्रीन हाउस बहुत सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसों में, मीथेन का भी दूसरे नंबर पर ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन का योगदान है। मीथेन भी कम होने चाहिए। हम और प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार, विश्व की सरकार, कि मीथेन को कैसे रिड्यूस करा जा सके। हमारी पॉलिसी में ये भी है, हम और प्रयास कर रहे हैं कैसे मीथेन को कम करा जा सके, कैसे कैसे जो हमारे पास CO2 को कम करा जा सके। कार्बन है ना उसके अंदर भी कार्बन है, तो मीथेन दूसरे नंबर पर आ रही, वही गैस है मीथेन दूसरे नंबर की, जो कार्बन ग्रीन हाउस गैसों में योगदान दे रही है। समझ आई बात है? सरकार ने बहुत सारे प्रयास कर रखे हैं कि किस तरह करके इन्हें कम करा जाए। तो उसका नाम सुना तुम्हें कनाडा का। कनाडा के अंदर बहुत सारी गायें मार दी गई इसी चक्कर में, क्योंकि उनके मुंह में मीथेन गैस निकल रही थी। समझ आई बात है? ठीक। लोग कह रहे गाय की उम्र चली जा रही। कुछ दिन पहले न्यूज देख रहा था एक, ठीक हो गया तक। धान के खेतों में तब निकल गया, जुगाली करने वाले जानवर निकालते हैं, मैंने नोट्स में सब लिखवा रखा है, समझ लो पहले, सब नोट्स में लिखा हुआ। उसके बाद ओजोन गैस। ओजोन गैस का नाम सुना तुमने? ये ओजोन गैस क्या बोला पहले देखो, यहाँ तक जाके इसका तो बहुत बड़ा काम है। पृथ्वी की जैव सुरक्षा परत कहते हैं सर, इनने बचा रखा तुम्हें सबको। नहीं तो जो सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसके पास तो सोलर रेडिएशन आ रही है, सीधे डायरेक्ट आई ना तो तुम मर जाओगे, तबाह हो जाओगे तुम। सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ क्षण का पहुंचा, इतना पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए, डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि पराबैंगनी किरणें क्या हो। पराबैंगनी किरणें स्पेक्ट्रम में अच्छी तरह समझाऊंगा कितनी घातक हो सका मैं पराबैंगनी किरणें कितनी घातक हो सका। अगर बीच में ओजोन परत ना हो ना, या बीच में पृथ्वी के बाहर ओजोन परत है 30 किलोमीटर, 30 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाए, या ओजोन परत नहीं हमारे बचा रखा है, देखिए लिखा होगा यहाँ ओजोन परत लिखी हुआ है यहाँ से, ओजोन परत योरा समताप मंडल, समताप मंडल में यहाँ ओजोन परत पाई जाए यार, ये ओथ ही लिखा हुआ नहीं, ओजोन गैस या पाई जा। ओजोन गैस की पूरी पूरी परत बन रखी है। अरे मोटाई है, कहीं इसकी मोटाई ज़्यादा, कहीं चौड़ाई इसकी ज़्यादा, कहीं इसकी मोटाई। जैसे अंटार्कटिका का नाम सुना तुमने? वर्ल्ड का मैप देखोगे अंटार्कटिका के ऊपर ना, इस ओजोन परत की जो मोटाई घट चुकी है। ओजोन परत की मोटाई को नापा हम डबसन में, कई बार पेपर में पूछ रखा है। ओजोन परत की जो मोटाई है नापा डबसन, डबसन इसे मापने की कही है। अच्छा कहीं अगर यह परत पतली पड़ेगी तो सूर्य के प्रकाश तेजी से प्रवेश नहीं कर जाएगा, वहाँ तो सत्यानाश हो जाएगा। यस, अंटार्कटिका के ऊपर यही तो हुआ, जो अंटार्कटिका वाला का क्षेत्र है वहाँ पता क्या हुआ, वहाँ जो ओजोन परत पतली पड़ चुकी, उसके अंदर छिद्र पड़ चुके, तो पराबैंगनी किरणें आ रही वहाँ से, तो वहाँ जो छोटे छोटे जल में रहने वाले जीव थे ना वो मर गए सारे। जो जल में रहने वाले जीव थे आसपास के, जो ठंडे क्षेत्रों में रहा करते थे, उन जीवों का विनाश होगा पूरा का पूरा। कारण क्या है? ओजोन परत सीधी डायरेक्ट जो ओजोन परत ने वहाँ छिद्र हो गए उसमें, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ पूरी की पूरी जो किरणें थी ना सीधी पराबैंगनी किरणें, अल्टरनेट वोलेट जिसे बोलते हैं, अल्ट्रालेट वोलेट जिसे बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें, वे सीधी उसके शरीर पर जाकर गिरी, उन्हें कैंसर हुआ और वे वहीं मर गए, कोई बचा ही नहीं पाए। बहुत सारे जीव अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के। ठीक, तो ये ओजोन परत बहुत जरूरी है, इसे हमारी पृथ्वी की जैव सुरक्षा परत, जीवों की सुरक्षा करने वाली परत, जैव सुरक्षा परत, बायोसेफ्टी लेयर बोलते हैं इसे, जैव सुरक्षा परत। इसे पृथ्वी का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? क्या मानते हैं इसकी मोटाई को? डबसन या डाबसन। अब बताओ, ये तो हो चुका हमारा। ज्यादातर जितनी गैसें थी समझ नहीं थी, समझा दी मैंने तुम्हें, ओजोन वाली भी। अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूं भैया कि जो वायुमंडल है हमारा, ये कैसे बना हुआ, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है इसकी। ध्यान से सुनना, यहाँ तक सवाल है, यूपीएससी का पेपर आता है ना इस बार। अब यहाँ तक सवाल है जो मैं पहली लाइन बोल लूंगा तुरंत, 2024 वाला जो पेपर हुआ, यहाँ तक सवाल है जो मैं पहली लाइन बोल लूंगा। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, बहुत गौर से। ये हमारी पृथ्वी, हाँ सर पृथ्वी तो है, इसे हम अर्थ कहते हैं, हाँ सर अर्थ कहते हैं। इसके बाहर बहुत सारी परतें पाई जा। स्ट्रक्चर कैसा, एक परत, दो परत, फिर 3 परत, फिर 4 परत, 5 परत, 6 परत, ऐसी ऐसी परतें पाई जा। तो मैं क्या करूँगा, इतना हिस्सा नहीं बना रहा हूँ मैं, इतना हिस्सा मैंने काट दिया समझाने के लिए अपनी बात को, मैंने ये बना दिया पूरा का पूरा। यहाँ से समझ गए, ये हो डायग्राम पता लग चुका। अब देखो यहाँ से ध्यान से अच्छे तरीके से, नीचे क्या हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के बाहर देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से। उसके ऊपर पाया जाएगा एक पूरा का पूरा, यहाँ तक 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 18 तक। यहाँ पृथ्वी पर मैं खड़ा हुआ 0 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ऊपर तक जाऊंगा, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 18 किलोमीटर। 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक पता क्या पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। क्या पाया जाएगा? क्षोभ मंडल पाया जाएगा। ध्यान से समझना, क्षोभ मंडल। ऊपर जाओगे 18 किलोमीटर तो ऊपर 50 किलोमीटर के एरिया में तो जाओगे, पाया जाएगा हमारा समताप मंडल।
जहाज वहीं उड़ते थे समताप मंडल में। 50 किलोमीटर के लेकर 80 किलोमीटर के बीच में जाओगे तो पाया जाएगा हमारे मध्य मंडल। उल्का पिंड की घटना यही हो, सारे यही समाप्त हो जाए उल्का पिंड में। 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में जाओगे तो हमारा पाया जाएगा, पता क्या, अरोरा लाइट पाया जाएगा। और यहाँ इस आयन मंडल कहते हैं। बहुत सारी गैसें यहीं टकरा कर, बहुत सारी किरणें ना रेडियो एक्टिव किरणें हो, वहीं टकरा कर यहीं से पहुंच जा, वापस पहुंच जा, झूं झूं करती है। जैसे रेडियो चलाई तुमने कभी, ठीक, बेबी किरण देखी तुम ना, वो फ्रीक्वेंसी वाली जो रे हो वही टकरा कर पहुंच जाओ। समझेंगे अच्छी तरह समझेंगे कर। उसके बाद 640 किलोमीटर के बाद जाओगे तो मिलेगा हमारा बहिर्मंडल, यूरा बहिर्मंडल। तो मोटे मोटे तौर पर कितने मंडल हो गए, करना नाम ले लेते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, नाम इंग्लिश में रखना, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, मीसोस्फेयर, मध्य मंडल, आयनोस्फेयर, आयन मंडल, एक्सोस्फेयर, इसे बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। याद रखिए बातें, हल्की गैस यही मिलेगी, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक, सवाल ये नहीं है। अब पेपर में क्या सवाल आया था वो समझ लो। सब नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता, तमीज से पढ़ लो होश में होगा। अगर नोट्स में लिखा हुआ ही गलत कर गया तो फिर क्या करोगे। सवाल पता क्या था, सवाल ये होता, ये पृथ्वी, हाँ सर पृथ्वी, पृथ्वी के बाहर अगर तुम ध्रुव देखोगे, क्या देखोगे, ये तो हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ठीक, अब भूमध्य रेखा पर ध्यान से सुनना अच्छे तरीके था। अब बताओ हमारे पास क्षोभ मंडल है नहीं है, यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है या ज्यादा कम, भूमध्य रेखा वाली। अब बताओ हमारे पास, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, देखो यहां तक की ऊंचाई ज्यादा नहीं आया, कितनी 18 किलोमीटर। और यहां ध्रुव पर देखोगे 8 किलोमीटर, यहां नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल, या कब नहीं आया, ये कितनी 8 किलोमीटर। कोई दिक्कत। और ये पूरा पता क्या है, ये पूरा क्षोभ मंडल है, ये पूरा क्षोभ मंडल दिख रहा है। ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। पेपर में नहीं पूछता 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर, पेपर में यूं पूछा है, पता क्या सवाल पूछा है, यू कह रहे पूरा क्षोभ मंडल है। हाँ सर है, कहीं 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक मिलेगा। अगर तुम विषुवत रेखा पर जाओगे तो क्षोभ मंडल है जो वो मिलेगा तुम लगातार 18 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक। कारण पता क्या है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में है क्या है, सारी मौसमी घटनाएं हो रही, जलवाष्प पाया जा रहा है। तो जलवाष्प ना, तो जलवाष्प यहाँ 18 किलोमीटर तक मिल सके, क्योंकि यहाँ की जमीन धधकनी स्टार्ट हो जा, और धधकनी स्टार्ट हो जाना पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा। समझ बात है, पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा। यहाँ जो ध्रुव पता क्या है, ठंड ज्यादा, तो पानी वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ पाता, नीचे रह जाएगा। इसलिए क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर तक ही पाया जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद नहीं मिलने का, क्योंकि ठंड ज्यादा। यूपीएससी ने यही सवाल पूछा है इस बार। फिर पता क्या सवाल पूछा है, तुम बताओ ये किसकी, क्षोभ मंडल नहीं है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई हो, या क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर ज्यादा हो, ध्रुवों पर ज्यादा हो, या फिर वो भूमध्य रेखा पर ज्यादा हो। सेम लाइन पेपर मत दिया, ठीक। तो इतना गहराई पढ़ना पड़ा ना ढंग से, ऊपर ऊपर तो पढ़ गया और ऊपर ऊपर पढ़ गया। या क्षोभ सीमा, या हरी क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल है नहीं हो, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई हो ध्रुवों पर ज्यादा हो, ध्रुवों पर ज्यादा हो, कि या फिर भूमध्य रेखा पर ज्यादा हो, भूमध्य रेखा पर ज्यादा हो। ये भूमध्य रेखा हमारे पास है। समझ बात है, ऐसे पढ़ना पड़ा, होश में होकर पढ़ना पड़ा। कारण क्या दिख लिया तुमने, विजुअल देखा तुमने, पढ़ाया था मैंने पिछली बार भी इस तरह, रिवीजन नहीं आता, याद नहीं आता, गलती को एक्सेप्ट करो और तमीज से होश में होकर पढ़ते जाओ। समझ में आएगी नहीं बात, तो पता लग गया ना। कारण क्या है कि मोटाई होने ज्यादा होने का कारण, यहाँ की जमीन है ना, ये जो विषुवत रेखा पृथ्वी बीचों बीच, इसके आसपास की जो जमीन है ना, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो, यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट खड़ी पड़ेगी। जब सूर्य की किरणें खड़ी पड़ेगी तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा। तुमने अपने घर में पानी गर्म करा होगा, नीचे तो आग जलाओ, तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा। यही तो तापमान बढ़ रहा है, पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा मतलब और ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जल वाष्प यहाँ तक चला जाएगा 18 किलोमीटर तक। और जहाँ जल वाष्प होगा वहां बादल बनेंगे, और जहां बादल बनेंगे वहां वर्षा होगी। इसका मतलब विषुवत रेखा के आसपास के इलाकों में ना, जैसे विषुवत रेखा के आसपास का इलाका पूरा का पूरा, ये समझ जाओ, वहां जो क्षोभ मंडल होगा वो 18 किलोमीटर होगा। ध्रुवीय प्रदेशों में पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उड़ पाता, तो वहां 8 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई पाई जा। इसलिए जब भी ना जो एरोप्लेन उड़ाने वाला यात्री हो, वो पता क्या करे, ताकि जहाज उसका बादलों में ना फंस जा, वो क्या करे, जैसे ध्रुव आगे, जैसा वो इसके आसपास तो गुजरेगा, विषुवत रेखा के आसपास तो गुजरेगा, हम भी तो पृथ्वी पे रह रहे, इसके आसपास तो गुजरेगा ना प्लेन उड़ाकर, तो ऐसे मामले में और एरोप्लेन को ऊपर लेकर जाएगा। जैसे तू बता ध्रुव के पास को जा रहा हो तो एरोप्लेन को थोड़ा नीचे लेकर आगा, समझे नहीं क्या, क्योंकि बादलों के ऊपर जाना चाहिए एरोप्लेन,
बादलों में फंस के दिखाई नहीं देने का सब कुछ, क्या है, कहाँ रास्ता, कहाँ रेंज आ रही, यही कारण है। सही मौसम खराब हो तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जा, मौसम खराब हो तो बहुत सावधानी तो वो उड़ानी पड़े फ्लाइट बिल्कुल अच्छी तरह, क्योंकि जो फ्लाइट है ना वह क्षोभ सीमा के ऊपर उड़ेगी जाकर, इसके 8 किलोमीटर के ऊपर। जब ध्रुवों की तरफ को प्रवेश करेगा ना तो एरोप्लेन को नीचे ले आएगा, अब जो ध्रुव जब विषुवत रेखा के पास जाएगा तो एरोप्लेन को ऊंचा उठा लेगा, ऐसा करके उठा ले। इसके भाई तो पूछे मिले बैठाएगा था उसने, कहा कभी तो ऊपर लेके जा रहा है कभी नीचे लेके जा रहा है, मैंने यही कारण है, समझ गए। इतना पढ़ना पड़ो, जब वहाँ ट्रेनिंग दी जाना पूरा का पूरा, वो सब सिखाया जा, क्या दिक्कत है वहाँ से। इसलिए बेसिक चीज़ जो तुम्हारा पढ़ रही है ये कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बेसिक है, कैसे पढ़ाई समझ रहे, बात समझ में आई? एक पूछा जा, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी हो, क्षोभ मंडल की, तो 18 में 8 जोड़ देंगे तो बैठेगा 2, 18 में 8 जोड़ देंगे तो बैठेगा 8, 16, 16 को 2 तो कट देंगे तो बैठेगा 18, 26 तो बैठेगा 13, तो औसत ऊंचाई पूछा जा तो कितनी हो, 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है कितनी हो, 13 किलोमीटर। नोट्स पर सब लिखवा रखा है। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैसों का मिश्रण पाया जा, पहली वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये रहा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पता क्या पाया जा, गैसों का मिश्रण पाया जा, सब लिखा हुआ देखो, बहुत ज्यादा मात्रा में। एरोप्लेन नहीं उड़ने का क्षोभ मंडल में ना, बादल बनेंगे क्षोभ मंडल में, सभी मौसमी घटनाएं होगी, बिजली कड़कना, बिजली धड़कना, सब क्षोभ मंडल में। एरोप्लेन जब चलेगा ना उस पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ उड़ रहा हो ये नीचे जाए किसी ने बिजली तड़क जा, नीचे का चाहे तहस नहस हो जा पूरा का पूरा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऊपर आएगा वो, समताप मंडल में आएगा वो, मौसमी घटनाएं नहीं होती यहाँ। यहाँ जेट हवाएं चलती है, जेट का मतलब क्या हो, विमानी हो, नाम रखा है जेट विमान, समझ बात है। जेट का मतलब क्या हो, विमानी तो हो एक प्रकार का, तो जेट विमान जब तो नाम रखा है, जेट धाराएं चलती है यहाँ से। कभी कभी तो ऐसा हो सीधी इस पर टकरा गई ना तो उसकी गति कम कर देती है, अगर ये एरोप्लेन इनकी हवा दिशाओं में जाएगा तो उसकी गति बढ़ा देगी। पढ़ गया गई घबराओ। ये सवाल पूछा जा तुमसे, सबसे ज्यादा गैसों का मिश्रण कौन से मंडल में पाया जा, क्षोभ मंडल। क्षोभ सीमा तुम्हें पता लग गया, क्षोभ सीमा फिक्स, क्षोभ सीमा तक का तापमान 50 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस, 50 से लेकर लिख लो, देखो लिखा बाद लिखा रखा है। सामान्य ताप की जो ह्रास दर हो ना, देखो तुम्हें पता होगा जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे तापमान में गिरावट आ गई, कभी आ गई गिरावट आ गई, ठीक है। तो क्षोभ सीमा तक देखो मैंने लिखवा रखा है नॉर्मल लैप्स रेट्स किसे कहते हैं, तो नॉर्मल लैप्स रेट्स जो होगी बस इसी मंडल में काम करेगी। सामान्य ताप की ह्रास दर जो प्रति 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। अगर तुम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए ना 6 डिग्री सेंटीग्रेड 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। अगर तुम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तापमान तुरंत गिर जाएगा, लेकिन ये गिरेगा क्षोभ सीमा तक, उसके बाद नहीं गिरने का हो, उसके बाद तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट काम नहीं करती। फिर इसके बाद क्षोभ सीमा के बाद नॉर्मल लैप्स रेट काम नहीं करने, इन्होंने यहाँ कि तुम ऊपर जाओगे तापमान गिरावट आ गई, नहीं, याद रखनी। मैंने अगले सवाल यही पूछा कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना बात। या बच्चे से हल्के हल्के में ले लो, ऊपर पढ़ लो, कहाँ कौन सा हो, समझ में आई बात। या उसे पता ना वो पेपर में ऐसे ही सवाल डाल लो जान पूछ कर कि जहाँ थोड़ा साइंस भी यूज हो रहा हो और थोड़ा जो जियोग्राफी भी यूज हो रहा हो। मैंने कहा सामान्य ताप की जो ह्रास दर है ना वह सिर्फ क्षोभ सीमा तक काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती। कारण पता क्या है, कारण बताऊंगा इसका भी कारण समझ लो। इसके बाद तापमान में गिरावट नहीं आएगी, तो तापमान में गिरावट आती है बस यहीं तक, क्षोभ सीमा तक। और क्षोभ सीमा कहाँ तक, 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर के बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तापमान देखिए यहाँ तक जाते जीरो हो लगा, यहाँ तक बस समताप मंडल तक जीरो। अब देखो कितना बैठेगा, माइनस के यहाँ माइनस के 100 आ गया। गलती गलत तेरे पैर में गल गल। अच्छा हाँ घट जाएगा ना। अच्छा अब यहाँ सुन लो, ध्यान लगा कर, तो यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ तक काम करेगी। यहाँ तो नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब ऊपर गए 1 किलोमीटर तापमान कितना गिर जाएगा, 1 किलोमीटर गए 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, वहीं तक काम करेगा। उसके बाद धीरे धीरे पता क्या होगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो तापमान ऊपर जाकर बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। कितना, और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी सैटेलाइट को रखना संभव नहीं है। इसे सैटेलाइट को बहिर्मंडल में छोड़ दो ले जाकर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही हो रहा। 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान जलाकर राख कर देगा उसे, तो नुकसान तो पहुंचागा ही उन उपकरणों को, इसलिए ऊपर छोड़ दो उसे जाके। याद रहिए बात। या अब बताओ क्वेश्चन पूछते हैं, सभी मौसमी घटनाएं, बादल फटना कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में। उसके बाद में होता बिजली कड़कना कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में। ओलावृष्टि कहाँ होगी, क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान कहाँ आएंगे, क्षोभ मंडल में। चक्रवात कहाँ आएंगे, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, इस इंग्लिश में नाम ट्रोपोस्फेयर। याद रहिए बात। या
ठीक, ऊपर चले जाओ। अब जब कौन सा मंडल आ जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल कहां तक 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक यहां उड़ गया एरोप्लेन। इसका मतलब है यार ये जो एरोप्लेन उड़ो हमें अपने घर से दिखाई दे, ये तो इतनी दूर होगी जैसे यहाँ से लेकर हरिद्वार 18-20 किलोमीटर। तुमने सोचा दिक्कत 1-2 किलोमीटर होगा, अब अंदाज लगा लियो। ओहो बेटे यो ना 18 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के आसपास उड़ रहा है, इस तक कम नहीं आया, 18-15 किलोमीटर के आसपास, बादलों के ऊपर हो, समझ गए। अगर नीचे बादल ना हो तो कोई दिक्कत, मौसम साफ आज बादल नहीं है, अगर बादल आ गया ना तो बादल के नीचे नहीं उड़ सकता हो, दिक्कत खड़ी जाएगी इसके सामने, बिजली भी नुकसान पहुंचाएगी उसे, वो एरोप्लेन क्रैश हो सके। इसलिए क्या करो, जो पायलट हो ना उसे ना बादलों के ऊपर ले आओ तुरंत। कौन सा मंडल आ जा फिर वहां से, समताप मंडल, उस चीज की ट्रेनिंग दी जाओ, एरोनॉटिक्स में इसी कहे जा। याद रही तो यही चलती है जेट हवाएं। अच्छा कौन सी, देवर हवाएं नहीं, जेट हवाएं, देवर हवाएं नहीं चलती यहाँ, जेट हवाएं चलती है, याद रहेगी। और चलो सर, हाँ स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बताओ भाई, 50 किलोमीटर तक हो गया परत। अच्छा और कोई लिखा रखा है ना मैंने, ताप सीमा कितनी पहुंच जाएगा, तापमान कितना पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक, कितना 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। देखो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहां तक तो कितना आया था, यहां तक कितना आ गया था 50 से 80 तक, ठीक। वो भी कहेंगे 80, माइनस के 80, ध्रुव तो होगा माइनस के 50, ध्रुव पर होगा तो माइनस के 50, वहां कितना होगा माइनस के 80, ये भी फर्क है मैंने। ध्रुव तो माइनस के 80 होगा और विश्व रेखा माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, मैंने सब लिखा रखा है नोट्स के अंदर। ये समझ आई नहीं बात, यहाँ समझ सको तुम। यहाँ तापमान ज्यादा होगा नहीं होगा ध्रुव के पास, ठंड है ना यहाँ से, यहाँ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक। और यहाँ तापमान थोड़ा या तो कम होगा तापमान, यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा तापमान, सही बात है। यहाँ होगा माइनस के 80, यहाँ होगा माइनस के 50। ऊपर जाएंगे ना समताप सीमा में, यहाँ समताप सीमा जहाँ 80 किलोमीटर तक आ जाएगा, यहाँ ये आई 50 किलोमीटर तक आ जाएगा, तापमान 0 हो चुका होगा। तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 0 डिग्री होगा वो, माइनस के 80 ज्यादा हो, माइनस के 50 ज्यादा हो, माइनस के 50 ज्यादा हो। जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा ऊपर, तो क्या हो तापमान में गिरावट आ रही है, मतलब तापमान बढ़ रहा, घट नहीं रहा। गिरावट आने का मतलब ठंड बढ़ रही, समझ आई बात है। अब देखिए शिद्दत पिक्चर, तुम ना शिद्दत पिक्चर नहीं देखी, अरे शिद्दत जग्गी वाली शिद्दत पिक्चर या क्या जिंदगी जो, उसमें क्या हो, उसका प्रेमी कहाँ जाओ, इतना बड़ा गधा हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता तो जिंदगी जान बच जाती उसकी। उसे उन्होंने बताया कि एरोप्लेन में नीचे बैठ कर जाना चाहिए, एरोप्लेन में नीचे बैठ कर जाएगा, उसके नीचे आएगा उसका, तापमान जम गया वहां से, तापमान कम था वहां से, यहाँ ले आया उसका, वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, जम जाएगा, इंसान मर जाएगा, वही हुआ उसका हाल वहां से। जो शिद्दत पिक्चर थी ना, उसका प्रेमी मर गया वहीं से, गिरा उसके घर के सामने ही जाएगा, उसी शहर में ही जाएगा, वहीं से बॉडी जहाँ शादी हो रही थी उसकी प्रेमिका की, क्या नाम था उसकी, कार्तिका, और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, जान बच सकती थी उसकी, शिद्दत पिक्चर वाले की। और मैं क्लास देख लेता हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो शिद्दत पिक्चर वाला ना, सुन लो ध्यान लगा कर, अगर वो शिद्दत पिक्चर वाला हीरो, क्या नाम उसका, जग्गी, जग्गी की बच जाती बग्गी, उसकी बग्गी बच जाती अगर क्लास देख लेता कि समताप मंडल में तापमान 0 हो जा, एरोप्लेन में बैठना चाहिए, भैंस की आंख देख ले 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जम जाएगा तू, दिक्कत खड़ी होगी तेरे लिए। याद रहेगी बात, पढ़ना इसलिए जरूरी है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश न करो। उसके बाद कौन सा मंडल आया, समताप मंडल में। और समझो समताप मंडल में, समताप मंडल में और क्या होगा, ओजोन परत पाई जा, ओजोन परत समताप मंडल में क्षोभ मंडल बनी है, ध्यान से समझ लो। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जा 50 किलोमीटर तक, 35 से 35 किलोमीटर, 30-35-50 किलोमीटर तक पाई जा, कहीं कहीं 30 किलोमीटर मिल जाएगी, पर फिक्स नहीं है भाई। गैस की क्या खास बात हो, वो नीचे भी आ सके ऊपर भी जा सके, तुम कौन से रोकने वाले, बस उसका एक सीमा निर्धारित करेगी, 35 से 50 किलोमीटर के बीच में कहीं भी मिल जाएगी, ऐसा तो करके। तो यहाँ ओजोन समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जा, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जा। स्ट्रेटोस्फीयर हिंदी में लिख दो आजकल, बड़ा बदतमीज हो, इसलिए मैं इंग्लिश के नाम लिखवाए यहाँ, जान पूछ कर। जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं एक भी नहीं होती समताप मंडल में, कोई मौसम से संबंधित घटना नहीं होती। जेठ हवाएं जेठ धाराएं चलती हैं यहाँ से, सही बात है। देवर हवाएं चलती हैं, जेठ धाराएं चलती हैं। और क्या होगा, 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में सबसे ठंडी परत पाई जाए, सबसे ठंडी परत यही है। कितना तापमान हो जाएगा, माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हाल होगा माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस पर। हमारे जवान सियाचिन के अंदर माइनस के 26 डिग्री सेल्सियस तापमान 25 पर, मेरे स्टूडेंट फोन को बात करो हो जाओ उनके साथ, तो वो तापमान ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ से, सर भाई जी माइनस के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, अंदर फोन में बंक कर अंदर बैठे रहे हैं,
माइनस के 25, क्या हालत होगी उनकी। माइनस के 100 यहाँ चले गए, ये उल्का पिंड है। पिछली क्लास में समझाया था मैंने, उल्का पिंड कहाँ से, बृहस्पति है या मंगल है, उसकी घरा के बीच में। इसके बाद चैप्टर पढ़ाने वाला सौरमंडल, वहाँ समझाऊंगा कहाँ बृहस्पति कहाँ मंगल है। उनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जा, एस्टेरॉइड जिसे बोलते हैं। वह एस्टेरॉइड पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब खिंचाव ज्यादा हो जा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का नाम सुना है, इसीलिए घातक हो में जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यहाँ जाएंगे ना, आ जाएंगे तो ये समझ जाओ पूरा का पूरा तीनों एक साथ बल लगाएंगे। तीनों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। वो गुरुत्वाकर्षण बल ना इतना भयंकर हो, उस एस्टेरॉइड को खींच ला, इसलिए डर लगा लोगों को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण था, इसलिए आज जोड़ कर बैठे रहे यहाँ के लोग। साइंस ये हो पीछे पीछे का, वो क्षुद्र ग्रह है ना एस्टेरॉइड, वो खींच कर कभी यहाँ ना जा। अगर एक भी एस्टेरॉइड टकरा है ना यहाँ से तो तुम दबा हो जाओगे। तैयार है ना, 14 जुलाई का महीना 2038 का टकरागा पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉइड। नासा ने कह दिया पहले ही, चेतावनी दी, 14 जुलाई 2038 लिख लेना, सारे मारे जाओगे, एक बच्चे का नाम, मेरा नाम सोनू। मुझे पता कैसे बाहर निकलना, सारी पढ़ाई कर ली मैंने, सारे फंडे देख लिए। तो बोलो अजू नहीं है कि 14 जुलाई को मरने वाले, तो तुम सारे मेरे पीछे पीछे घूम रहे, जहां जाएगा उसके साथ साथ जाएंगे। नजर रखेंगे पूरी की पूरी। 14 जुलाई के मेरे पीछे घूम रहे, मैं कि कहाँ जा रहा है, मैं वहां जा रहा, मैं खड़ा है, मैं टॉयलेट में घुस गया, टॉयलेट के बाहर खड़े हुए। जा तो जहां जाएगा वहीं जाएंगे। बात ना करो, बात ना करो, और आ जाओ, और आ जाओ। पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ लो थोड़ा बहुत। चले तो यहाँ बर्फ के बादल भी बन जाते हैं इसमें, समताप मंडल में। उसके बाद मध्य मंडल आएगा ना, हाँ वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल में पता क्या होगा, उल्का पिंड में तुमने बता दिया ना, ये ना पृथ्वी के घर वायुमंडल में पृथ्वी पर ना पहुंचा, यहाँ तक आता है जलकर नष्ट हो जाओ उल्का पिंड। उल्का पिंड की घटना यही दिखाई देगी तुम्हें, जलकर नष्ट हो जाएंगे। जो उल्का पिंड जब गुजरने वाला है ना, उम्मीद लगाई जा रही है वो मध्य मंडल को पार करेगा। और मध्य मंडल को पार कराना उसने, अगर पृथ्वी कितने भी करीब से आया हो यहाँ से, बहुत कुछ तहस नहस करने वाला, बहुत कुछ बर्बाद कर देगा। 2013 में गिरा था एक एस्टेरॉइड, यूट्यूब पर जाके वीडियो देखना, एस्टेरॉइड गिरा था, जो क्षुद्र ग्रह जो गिरा था वो गिरा था साइबेरिया वाले क्षेत्र में। क्या हाल हुआ था वहाँ का, थोड़े से नुकसान कोई नहीं भरा था, लेकिन छोटा ही था, उसका आकार भी छोटा ही था। इस बार जो गुजरने वाला 900 किलोमीटर का, 400 से लेकर 900 किलोमीटर के बीच में उसका आकार हो सका। पूरा आर्टिकल पढ़ा मैंने, 2-3 जगह था। समझने की बात है, एक तो दे रखा था बिजनेस सिस्टम, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स वाले में दे रखा था, ऐसा करके दे रखा था, एक बार था मैं पढ़ रहा था उसमें, उसकी कटिंग पढ़ रहा था। देखते हैं क्या होगा, चलो समझ आई बात है। 2038 तक तो जी लो, अभी बहुत दिन दूर है 2038। उल्का पिंड की घटनाएं होगी। चलो सर आगे बताओ फटाफट, तेज स्पीड से। अब आने हमारा यहाँ तक तो हमारा जो मंडल चल रहा है ना, समताप मंडल है वो, सममंडल। सममंडल क्यों कहा है पता, हमने से सममंडल क्यों कहा, क्या तापमान देखो वहां कितना होगा, यहां तक माइनस के 100 था, तापमान बदल गया। तापमान बदलने के आधार पर उसे विषम मंडल का, यहां ताप समान पाएगा। समान होने में समान का मतलब बराबर नहीं है, माइनस माइनस वाला तापमान है सारा, ऊपर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, इसलिए सममंडल कह रहे हैं। ये सममंडल है, ये विषम मंडल है, ओड स्फीयर, इसे इवन स्फीयर बोल रहे। ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये रेडियो तरंगे दिख रही तुम, ये रेडियो तरंगे का परावर्तन हो आयन मंडल में जाकर, ये आयन मंडल है। अरोरा की घटना भी है, अरोरा लाइट जिसे बोलते हैं, ध्रुवों पर देखने में बहुत अच्छा चमकीला प्रकाश दिखाई दे पृथ्वी के ध्रुवों को, ये अरोरा की घटना इसी मंडल में हो। पूछा जाएगा तुमसे अरोरा की घटना कहाँ हो, आयन मंडल में। अब अगला सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि जो रेडियो तरंगे ये कौन से मंडल में जाकर टकरा गई, जो रेडियो तरंगे यहाँ लगा हुआ टावर लगा, यहाँ गई टकराई आयन मंडल में, टकराने के बावजूद वापस पृथ्वी पर आ गई। व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, एक दो व्यक्ति खड़े हुए, एक यहाँ से एक यहाँ से। फोन का ले लो कॉन्टैक्ट फोन का, क्या करते हो, हेलो कहाँ हो, जल्दी आओ, गई लाइट।
तरंगे गई, टकराई, वापस यहाँ पहुँच जाएगी, रेड तरंगे। अगर मौसम खराब हो ना तो एंटीना बता किस तरह करेगा, झूं झूं झूं। आजकल जमाना बदल गया, आजकल साफ चलो, अच्छे अच्छे सैटेलाइट छोड़ देंगे। अब ये क्या है आर्टिफिशियल, ये बहिर्मंडल में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, कुछ लोग इसमें रख दे सर, हकीकत ये उसके बाहर है, वो दिक्कत खड़ी जाएगी। यहाँ तैर रहा है पूरा का पूरा, ये सैटेलाइट पृथ्वी की चारों ओर कक्षा में घूमता रहेगा। प्लेन वेग जानते हो क्या हो? प्लेन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्लेन वेग नहीं जानते क्या? 11वीं का फिजिक्स पढ़े, 11वीं 9वीं का फिजिक्स में हो। प्लेन वेग क्या हो? 9वीं क्लास की फिजिक्स में। किसी वस्तु को ना तुम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड तक फेंक दोगे, पृथ्वी वातावरण तो भाग जाएगी वहाँ, और ऐसे करके चक्कर लगाती रहेगी, नहीं घूमती रहेगी वहाँ वापस नहीं आने की। ये पढ़ाया था मैंने, अब आ गया याद। ठीक, यूज नहीं करते इन चीज़ों को तुम पृथ्वी के, तो यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट में बेस है ना, इस सैटेलाइट छोड़े जा, ऐसे चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन हमारे काम का तो है ही, कारण क्या है, हम इसके अंदर कैमरे वैमरे सब फिट करके भेज दो, सब की फिट करके भेज दो, नेटवर्क फिट करके भेज दो। जो अगर जो चीज़ एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ आवाज़ नहीं पहुँचा सकता ना, तो हम यहाँ तो वहाँ पहुँचा सकते हो। यहाँ तो आवाज़ पहुँचाएंगे, वहाँ तो लोकल टावर भेज देगा, लोकल टावर पर डाउनलोड करके यहाँ बात हो जाएगी। ऐसा हो, ऐसे काम कर रहा है सिस्टम। हम पहले जब सैटेलाइट नहीं है काम कर रहे थे ना, तो इंटरनेट अब ऐसे तो आ रहा है फोन में, इंटरनेट पूरा का पूरा। तुम्हारे फोन में रिचार्ज खत्म होगा, इंटरनेट कहाँ चला गया? उसके पास संदेश चला गया, उन्होंने संदेश दिया नीचे वाले टावर को, कंपनी वाले टावर को। कंपनी वाले टावर पर ऑपरेटर बैठे हुए, तुम्हारा कनेक्शन तुरंत काट देंगे रात के 12 बजे के बाद। सब फिट कर एक बटन दबाएंगे, उसका कनेक्शन तुरंत कट जाएगा ऑटोमेटिक। केओलियस का काम, दुनिया बहुत फास्ट होगी, समझ गए सर? हाँ सर, आपने जो भी लिखवा रखा है डी परत, ई परत, एफ परत, ए परत, डी ई एफ और जी परत, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? आयनोस्फीयर देखो, आयनोस्फीयर लिखवा रखा है ना, आयनोस्फीयर आयन मंडल ऊपर। जो आयन मंडल है ना, ये भी बट रखा है, इसमें एक तो डी परत, एक ई परत, एक एफ परत, एक जी परत। एक्चुअली कुछ नहीं है वही, ये तो बहुत सिंपल सवाल पूछेगा। अगर डिटेल से पढ़ना हो तो मैंने नोट्स में डाल रखा है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो ठीक है, इसे पढ़ सको डी परत। अब आप कहोगे सर आपने नोट्स में तो डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत, ए बी सी डी कहाँ? हेलो, नीचे की परत ए बी सी डी वाली है, ए परत, बी परत, सी परत, फिर डी परत इसके बाद आ जाएगी आयन मंडल में। समझ बात है? या ए परत, या बी परत, या सी परत, या डी परत आ जाएगी। डी से स्टार्ट, डी ई एफ जी है, एफ जी जी तक परत। उसकी क्या क्या विशेषता पढ़ सकते हो। जब डेप्थ, इतना डेप्थ की जरूरत नहीं है, वो नेट के पेपर में काम आएगा अगर ज्योग्राफी से नेट देना हो। समझ बात है? अभी पेपर चैप्टर खत्म नहीं हुआ हो ना, पूछो क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि जब तक इसके ऑब्जेक्टिव लगाने का तो खत्म होने का ही नहीं हो। ठीक, जब तक इसके ऑब्जेक्टिव नहीं लगाने के ना, तब तक खत्म नहीं होने का। और जितने हो सके इतने ऑब्जेक्टिव लगाओ, एक एक कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव लगाने तो पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जा, पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर। जितने सारे मत भेजते, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन पूरा। जब तुम दूसरों को भीड़ के पीछे धकेल दोगे, भीड़ से बाहर निकलना क्या रास्ता हो, सबसे जो अलग कर रहा हो, कैसे अलग करोगे? चैप्टर पढ़ा, क्या करा, नोट्स को अच्छी तरह अपडेट करा, और उसके साथ ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाकर अपडेट करो। जो चीज़ मेरे पास है नहीं, मैंने लिख ली इसके अंदर तक, नहीं तो सवाल वहीं दे जाते जहाँ से मैं बताता हूँ तुमको, बाहर नहीं आने के सवाल बिल्कुल भी। समझ गए? इसी हिसाब से सिलेबस डिजाइन कर रखा है। कोई सा पेपर दे लो, कहीं का भी जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता, कभी भी नहीं आने का। कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ोगे सारे से ही पढ़ाए जाएंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट। तुम्हारे सब्जेक्ट बहुत छोटे सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, मैंने उसके ऊपर 8 गुना पढ़ाई कर रखी है। समझ बात यार? तुम्हारे चेहरे का इंप्रेशन ही बता दूँ मुझे, तुम क्या पढ़ रहे क्या नहीं कर रहे। चेहरे बच्चों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देना, तुरंत बता दूंगा मैं इसे क्या प्रॉब्लम है। इस तो पूछ लो, कल ये कल आए थे चेहरे भोचक के रह गए, चेहरे का इंप्रेशन देख के बता दूँ मैं। अगर मुझे कोई बच्चा 2 लाइन लिख देना व्हाट्सअप पर, गुरुजी ये प्रॉब्लम, तुरंत समझाऊँ कौन सी मानसिकता तो गुजर रहा हो। इतना मेरा अनुभव हो, समझ आएगी बात यार। 15 साल इसी में बता दिए, नोट करो, पढ़ लो से, कल को नया चैप्टर चलेगा।